ये इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की कंप्लीट सिलेबस सीरीज की वीडियो है। मुकम्मल सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको पार्ट 3 करवाया जा रहा है। आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स शामिल हैं सिलेबस के वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी के टॉपिक्स हैं जिसके अंदर फॉर्मेशन है, जॉइंट स्टॉक कंपनी की इनकॉर्पोरेशन है, इसके अलावा मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है और प्रॉस्पेक्टस है, शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मीटिंग्स हैं, वाइंडिंग अप है, इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हैं। सबसे पहले है प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसको कंपनी भी कहा जाता है उसकी जो फॉर्मेशन का प्रोसीजर है वो क्या है। थोड़ा बहुत जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में समझे आप कि क्या है। ये जो है थर्ड मेजर फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। इससे पहले दो फॉर्म आपको बताई जा चुकी है पिछले लेसन्स के दरमियान, सॉल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। अगर आपने पिछले लेसन्स नहीं देखे तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और ये जो इंटायरली डिफरेंट है इसका जो स्ट्रक्चर होता है सॉल प्रोप्राइटरशिप और अगर हम पार्टनरशिप इन दोनों से देखें, जो दो इसके एडवांटेज ऐसे हैं जो बाकी बिजनेसेस में हम कहें कि नहीं हो सकते। वो ये कि एक तो इंक्रीज कैपिटल को इंक्रीज करने का एडवांटेज होना, यहाँ पे कैपिटल बढ़ाया जा सकता है स्टॉक्स इशू करते हुए। और कंपनी जो है वो ऑफर करती है प्रोटेक्शन लिमिटेड लाइबिलिटी की इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बाकी जो सॉल्ट प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप है वहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि जितना इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, अगर नुकसान होता है कंपनी को तो उतना ही यानी उनकी जेब से जाएगा एक तरह से। ऐसा नहीं होगा कि उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करना पड़ जाए, वरना पार्टनरशिप और सॉल्ट प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर ऐसा भी हो जाता है। ये एडवांटेजेस हैं जो कंपनी एंजॉय करती है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में। जो फॉर्मेशन है उसके जो स्टेजेस हैं वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। प्रमोशन स्टेज है, इनकॉर्पोरेशन है, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन आ जाता है और कमेंसमेंट आ जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट आ जाता है। प्रमोशन स्टेज सबसे पहले आइडिया आता है बिजनेस के हवाले से। एंटरप्रेन्योर को एक आइडिया आता है, जो बिजनेस बनाने वाले होते हैं उनको आइडिया आता है बिजनेस के हवाले से कि ये एक आइडिया है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, रिसर्च की जाती है, फिजिबिलिटी स्टडीज़ की जाती है देखने के लिए कि कितना पोटेंशियल सक्सेस है उस बिजनेस आइडिया का। उसके बाद असेंबल किया जाता है, बहुत से फैक्टर्स को गैदर किया जाता है, नेसेसरी रिसोर्सेज को, जिसके अंदर ह्यूमन कैपिटल भी आ जाता है, टेक्नोलॉजी भी और दूसरे एलिमेंट जो कि रिक्वायर्ड होते हैं बिजनेस ऑपरेशन के लिए। फाइनेंशियल सोर्सेज है, यानी कि आइडेंटिफाई किया जाता है, सिक्योर किया जाता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जो कि ज़रूरी होते हैं फंड करने के लिए बिजनेस। और इसमें शामिल हो सकता है लॉन्स, इन्वेस्टमेंट या पर्सनल सेविंग्स। और इसके अलावा प्रिपरेशन की जाती है एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं जैसे कि बिजनेस प्लान जो कि आउटलाइन करता है बिजनेस मॉडल, टारगेट मार्केट और पोटेंशियल प्रोजेक्शंस। नाउ दी इनकॉर्पोरेशन स्टेज, फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सबमिशन जो है लीगल डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होती है फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट के लिए बिजनेस एंटिटी की। और उसके बाद है पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। पे की जाती है नेसेसरी जो फीस होती है जो कि जुड़ी होती है रजिस्ट्रेशन के साथ और इनकॉर्पोरेशन के साथ बिजनेस की। और उसके अलावा फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, रिसिप्ट होती है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की। जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है इंडिकेट करता है कि बिजनेस जो है वो लीगली रिकग्नाइज हो चुका है एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी के तौर पे। और कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज आ जाती है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स जो है वो खरीदते हैं कंपनी के। और फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट आ जाता है, यानी कि अब जो है वो एक तरह से स्टार्ट करना, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट होता है। इशू किया जाता है प्रोस्पेक्टस को। प्रोस्पेक्टस जो है वो वही उसी तरह से प्रोस्पेक्टस होता है जिस तरह से किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का प्रोस्पेक्टस होता है, जिसके अंदर तमाम जो है वो कंपनी के बारे में चीज़ें लिखी होती हैं, जिस तरह से यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में दी होती हैं, इंफॉर्मेशन दी होती है और अलॉटमेंट की जाती है शेयर्स की और मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक होता है। और उसके बाद फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये जो लीगल प्रोसेस होता है फॉर्म करने का और रजिस्टर करने का एक बिजनेस एंटिटी जो कि परमिट करता है बहुत से इंडिविजुअल्स को कि वो ऑन करें और इन्वेस्ट करें कंपनी में परचेज करते हुए शेयर्स को। उसके बाद फिर कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। एक डॉक्यूमेंट है जो इंडिकेट करता है
नेम को, एड्रेस को, ऑब्जेक्ट को और ऑथराइज कैपिटल को एक कंपनी के। और उसके बाद फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर लॉज हैं और रूल्स हैं इंटरनल कंट्रोल के लिए और मैनेजमेंट की जो है कंपनी की। प्रोस्पेक्टस पहले भी आ चुका है कि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो कि कंपनी इशू करती है, प्रोवाइड करता है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में। और शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स से मुराद वो इंडिविजुअल्स होते हैं, एंटिटीज भी हो सकती है या फिर इंस्टीट्यूशन भी जो कि ऑन करते हैं शेयर्स कंपनी के स्टॉक के, यानी कि ये ही एक तरह से ऑनर्स होते हैं कंपनी के जब ये शेयर खरीदते हैं। उसके अलावा डायरेक्टर्स होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं कंपनी के, वो इलेक्ट करते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। जो मेंबर्स सम्राट जो ऑनर्स वगैरह हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, बाकायदा इलेक्शन होता है वहाँ पर। जिस तरह से गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन होता है तो कंपनी के अंदर भी इलेक्शन होता है, कंपनी भी एक तरह से डेमोक्रेसी पे चलती है। सो इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को कि वो रन करें बिजनेस और मैनेजमेंट जो है कंपनी की। और ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो कहलाते हैं डायरेक्टर्स जो है कंपनी के। और ये जो है डिफरेंट होते हैं, अगर हम नंबर्स की बात करें कि कितनी इनकी तादाद है तो डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट होते हैं। सो नाउ द काइंड्स ऑफ कंपनी मीटिंग्स की भी काइंड्स हैं। एक तो शेयर होल्डर की मीटिंग होती है जो कि स्टैट्यूटरी होती है, एनुअल होती है और एक्स्ट्रा होती है। डायरेक्टर्स की भी मीटिंग होती है। सो शेयर होल्डर मीटिंग्स, सो मीटिंग जो कि की जाती हैं ताकि डिस्कस किया जाए अफेयर्स जो कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ, वो कहलाई जाती हैं शेयर होल्डर मीटिंग्स। और इन मीटिंग्स की भी तीन तरह की काइंड्स हैं। सो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है सेक्शन 157 के मुताबिक। ये जो मीटिंग होती है ये सिर्फ एक बार होती है जो पब्लिक कंपनी की लाइफ है उसमें। और ये फर्स्ट मीटिंग होती है मेंबर्स की। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रोवाइड करना शेयर होल्डर को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में कंपनी के अफेयर की। एनुअल जनरल मीटिंग होती है सेक्शन 158 के मुताबिक कंपनी ऑर्डिनेंस के। हर कंपनी को लाजमी होल्ड करना होती है कि एनुअल जनरल मीटिंग उसके शेयर होल्डर की साल में एक मरतबा। और मीटिंग प्रोवाइड करती है एक अपॉर्चुनिटी के इवेल्यूट किया जाए और मेजर किया जाए एफिशिएंसी डायरेक्टर की और दूसरे ऑफिसर की जो चला रहे हैं कंपनी के अफेयर्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है। सो तमाम जनरल मीटिंग जो एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा होती है और स्टैट्यूटरी के अलावा कहलाई जाती हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सो कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती इस तरह की मीटिंग के लिए और ये हो सकती है टाइम टू टाइम। नाउ द डायरेक्टर्स मीटिंग, सो मेंबर्स जो होते हैं कंपनी के वो इलेक्ट करते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव। ये बात पहले भी ऊपर भी आपको बताई जा चुकी है। जो मेंबर्स होते हैं इनके शेयर होल्डर वगैरह वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। जो ऑनर्स वगैरह होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स को करते हैं ताकि वो रन करें और मैनेज करें कंपनी को। ये रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स कहलाए जाते हैं और उनकी तादाद जो है वो डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट होती है, कोई एक मखसूस तादाद नहीं होती इनकी। सो तमाम जितने भी बिजनेस अफेयर्स होते हैं वो सेटल्ड होते हैं म्यूचुअल कंसल्टेशन के साथ तमाम डायरेक्टर्स के। सो मीटिंग्स जो है वो की जाती हैं डायरेक्टर्स के लिए कि वो डिस्कस करें पॉलिसीज या फिर नए डिसीजंस, तो वो कहलाई जाती है डायरेक्टर्स मीटिंग। सो नाउ द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, सो कंपनी जो है उसको क्रिएट किया जाता है लॉ के जरिए। सो जब लीगल एग्जिस्टेंस जो है कंपनी की एबॉलिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, सो वो कहलाई जाती है वाइंडिंग अप होना कंपनी का या फिर लिक्विडेशन होना कंपनी का। और जो मोड है वाइंडिंग अप के, एक कंपनी जो है वो वाइंड अप हो सकती है तीन तरीक़ों से। कंपलसरी वाइंडिंग अप होती है। सो सेक्शन 305 जो है कंपनी ऑर्डिनेंस का, इसके मुताबिक कंपनी जो है वो वाइंड होगी, कोर्ट करेगा कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं जिनके अंडर। एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन, स्टैट्यूटरी मीटिंग, इसके अलावा कमेंसमेंट। अच्छा इसको थोड़ा समझे आपके। स्पेशल रेजोल्यूशन यानी कि कंपनी जो है वो सब्जेक्ट होगी कंपलसरी वाइंडिंग अप के लिए अगर है एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो कि एक रेजोल्यूशन पास करती है स्पेसिफाइड मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की जो कि सपोर्ट करते हैं वाइंडिंग अप डिसीजन को। यानी इसका ये मतलब होता है कि शेयर होल्डर्स ने कलेक्टिवली तौर पर डिसाइड कर लिया है कि ये बेस्ट है कंपनी के मफाद में कि वाइंड अप किया जाए उसके अफेयर्स को। इसके अलावा स्टैट्यूटरी मीटिंग जो कि मैंडेटरी मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स के लिए। और अगर कंपनी
फेल हो जाती है होल्ड करने, इस मीटिंग को होल्ड करते हुए या फिर कंप्लाई करते हुए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, तो ये भी जो है वो ग्राउंड हो सकता है कंपलसरी वाइंडिंग अप के लिए। इसके अलावा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अगर कंपनी जो है रजिस्टर होने के बाद शुरू नहीं करती बिजनेस एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकता है वाइंडिंग अप का। और ये इसलिए किया जाता है ताकि रोका जाए एग्जिस्टेंस जो है इनएक्टिव कंपनीज वगैरह की। और उसके बाद है फिर रिडक्शन इन मेंबर्स, अगर नंबर ऑफ मेंबर जो है कंपनी के अंदर फॉल हो जाए, जो मिनिमम स्टैट्यूटरी है उससे भी कम हो जाए, तो ये भी ग्राउंड हो सकता है वाइंडिंग अप के लिए। और उसके अलावा सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट, ये जो एक पॉइंट जो है जनरल है, बिट जनरल। कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकता है वाइंडिंग अप का अगर वो सेटिस्फाई होता है कि जो वैलिड ग्राउंड्स हैं जो कि मेंशन है अबव, या फिर दूसरे जो है वो जस्टिफाइबल रीजंस। और उसके बाद है फिर पेमेंट्स ऑफ लोन, अगर कंपनी जो है वो अनेबल है, पूरा नहीं कर पा रही है उसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, स्पेशली लोन की रीपेमेंट के हवाले से, जो लोन पे करना है उसको, उसके हवाले से, सो भी उसको फिर वाइंड अप किया जाएगा। और इसके अलावा अनलिस्टेड, अगर एक कंपनी जो है वो अनलिस्टेड है और फेस करती है फाइनेंशियल या ऑपरेशनल डिफिकल्टी, सो कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकता है वाइंड अप करने के लिए ताकि प्रोटेक्ट किया जाए इंटरेस्ट शेयर होल्ड स्टेक होल्डर्स का। सो वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के अंदर आ जाता है बाय मेंबर, और इसके अंदर एक्सपायरी ऑफ पीरियड आ जाता है, यानी कि कंपनी जो है वो वॉलेंट्री वाइंड अप हो जाएगी अगर एक स्पेसिफाई पीरियड जो है वो डिफाइन किया गया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में या फिर लॉ के जरिए वो एक्सपायर हो गया, यानी कि जो एक पीरियड था वो एक्सपायर्ड हो चुका है। और इसके अलावा स्टेचुटरी डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन की मेजोरिटी ने डायरेक्टर्स की वेरीफाई करते हुए कि कंपनी सॉल्वेंट है और वो जो है पे कर सकती है उसका डेट। और इसके अलावा स्पेशल और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सो मेंबर जो है वो पास करते हैं कि स्पेशल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन डिपेंडिंग के जो सर्कमस्टेंसेस हैं, ताकि इनिशिएट करें वॉलेंट्री वाइंडिंग अप प्रोसेस। अपॉइंटमेंट होना लिक्विडेटर की, सो मेंबर्स अपॉइंट करते हैं लिक्विडेटर जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रियलाइज करने के लिए एसेट्स सेटल करना, लाइबिलिटीज और डिस्ट्रीब्यूट करना जो भी रिमेनिंग फंड्स है, बचा हुआ है फंड शेयर होल्डर्स के दरमियान। और फिर है फाइनल मीटिंग, एक मीटिंग जो है वो की जाती है ताकि प्रेजेंट करें लिक्विडेटर्स रिपोर्ट, और इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो कंपनी की ओवरऑल पोजीशन है। शेयर होल्डर्स जो है वो देते हैं अप्रूवल जो है डिसोल्यूशन के लिए। और उसके बाद है फिर डिसोल्यूशन, सो कंपनी जो है वो फाइनली फॉर्मली डिसॉल्व हो गई और उसकी जो लीगल एग्जिस्टेंस है वो एक तरह से ख़त्म हो गई। और फिर बाय क्रेडिटर भी होता है, इसमें स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होती है, यानी कि एक डिक्लेरेशन जो है वो होती है सॉल्वेंसी की, जिसको करते हैं मेजॉरिटी डायरेक्टर्स की। और स्पेशल रेजोल्यूशन होती है, क्रेडिटर्स जो वो रिक्वेस्ट करते हैं कंपनी से कि वाइंड अप करें वॉलंटरीली, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं मेंबर्स। इसके अलावा क्रेडिटर्स मीटिंग होती है, एक मीटिंग जो है वो होती है क्रेडिटर्स के साथ, जहाँ पर वो अपॉइंट कर सकते हैं लिक्विडेटर उनकी चॉइस का। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी कि एक स्टेटमेंट जो कि डिटेल दे रहा है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की, प्रिपेयर्ड होता है और प्रेजेंट किया जाता है क्रेडिटर्स को। और उसके बाद फिर इंटीमेशन टू रजिस्ट्रार, यानी कि फॉर्मल नोटिस जो है वो दिया जाता है रजिस्ट्रार को कंपनी के डिसीजन के बारे में, वाइंडिंग अप वॉलंटरी के बारे में। और उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, क्रेडिटर्स जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं लिक्विडेटर या फिर कंफर्म करना अपॉइंटमेंट जो कि की मेंबर्स ने। लिक्विडेटर जो है वो ओवरसी करता है वाइंडिंग अप प्रोसेस। इसके बाद फिर इंस्पेक्शन कमेटी, क्रेडिटर्स जो है वो फॉर्म कर सकते हैं कि इंस्पेक्शन कमेटी के ओवरसी करें एक्शंस लिक्विडेटर के। और उसके बाद है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन राइट्स एंड ड्यूटीज, सो रेम्यूनरेशन राइट्स और जो ड्यूटीज़ हैं लिक्विडेटर की वो डिटरमाइन की जाती है और अप्रूव्ड होती हैं। उसके बाद फिर फाइनल मीटिंग, एक मीटिंग जो है वो की जाती है फाइनलाइज करने के लिए वाइंडिंग अप प्रोसेस, प्रेजेंट किया जाता है लिक्विडेटर की रिपोर्ट को और हासिल किया जाता है अप्रूवल डिसोल्यूशन के लिए।
और उसके बाद है फिर डिसोल्यूशन। सो कंपनी जो है वो फॉर्मली डिसॉल्व होती है, कंक्लूड किया जाता है वाइंडिंग अप प्रोसेस को। सो वॉलेंट्री वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 397 ऑफ कंपनी ऑर्डिनेंस, जो कंपनी ऑर्डिनेंस का 396 सेक्शन है, एक वॉलेंट्री वाइंडिंग अप जो है कंपनी की, उसको किया जा सकता है स्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ कोर्ट के अंडर। सो रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है विद द कंपनी पास करते हुए एक स्पेशल रेजोल्यूशन के वाइंड अप करे वॉलेंट्री, और ये डिसीजन करते हैं जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के। उसके बाद है सुपरविजन ऑर्डर। सो पास करने के बाद रेजोल्यूशन कंपनी अप्लाई करती है कोर्ट को एक सुपरविजन ऑर्डर के लिए। कोर्ट जो है वो रिव्यू करता है एप्लीकेशन, इंश्योर करने के लिए कि वॉलेंट्री वाइंडिंग का प्रोसेस जो होगा प्रॉपरली। उसके बाद है फिर पावर ऑफ कोर्ट। जब कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है एप्लीकेशन के साथ, वो इशू करता है एक सुपरविजन ऑर्डर, और ये ऑर्डर जो है वो ग्रांट करता है कोर्ट को अथॉरिटी के वो ओवरसी करे, मॉनिटर करे वाइंडिंग अप प्रोसेस, ताकि इंश्योर कर सके कि इसको किया जाता है इन अकॉर्डेंस जो लॉ के मुताबिक और बेस्ट इंटरेस्ट में स्टेक होल्डर्स के। और उसके बाद फिर डिसोल्यूशन। कोर्ट सुपरविजन जो है वो कंटिन्यू करता है थ्रू आउट दी वाइंडिंग प्रोसेस, और आफ्टर इसके बाद के जो अफेयर हैं कंपनी के वाउंड अप हो गए और उसके एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए लॉ के मुताबिक, कोर्ट इशू करता है फाइनल ऑर्डर डिसोल्यूशन के लिए, और फॉर्मली ये जो है फॉर्मली कंक्लूड करता है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप प्रोसेस कोर्ट के सुपरविजन के अंडर। सो नाउ दी कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक अलग बिजनेस है जॉइंट स्टॉक कंपनी के मुकाबले में। एक नॉर्मली तो इसको बिजनेस कंसिडर भी नहीं किया जाता, क्योंकि इसको नॉर्मली प्रॉफिट के लिए बनाया ही नहीं जाता, ये प्रॉफिट के लिए इसको बनाना मकसद नहीं होता। सो इसको फॉर्म करते हैं लोग जिनके पास लिमिटेड मीन्स होते हैं, सेल्फ हेल्प के थ्रू, ताकि म्यूचुअल हेल्प करें, मिलके हेल्प की जा सके एक दूसरे की। सो इसको इसीलिए सेटअप किया जाता है कि प्रोटेक्ट करें इकोनॉमिकली जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, ऐसा तबका जो कि गरीब तबका जिसको हम कह सकते हैं। और इसको सेटअप किया जाता है कॉपरेशन के लिए, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करने के लिए, ना कि कंपटीशन के लिए नहीं किया जाता। और जो मोटो होता है सोसाइटी का वो सेल्फ हेल्प है, बगैर किसी डिपेंडेंस के दूसरे बिजनेस यूनिट के ऊपर, यानी कि किसी और बिजनेस पे डिपेंड नहीं किया जाता कि वहां से फंड्स मिलेंगे और लोगों की मदद करेंगे, नहीं, बल्कि यही बिजनेस खुद जो है मदद करता है दूसरों की, लोगों की। सो डेफिनेशन जो इसकी दी गई है, वो एक डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पर मौजूद है कि कॉपरेशन जो है वो क्या है, एक एक्शन है पर्सन्स का जो कि वॉलेंट्री यूनाइट हुए हैं यूटिलाइज करने के लिए रेसिप्रोकली उनकी जो फोर्सेस हैं, रिसोर्सेज या फिर दोनों म्यूचुअल मैनेजमेंट के अंदर कॉमन प्रॉफिट या लॉस के लिए। और अकॉर्डिंग टू मिस्टर प्लंकेट, इनके मुताबिक कॉपरेशन जो है वो सेल्फ हेल्प मेड इफेक्टिव बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेल्फ हेल्प है जिसको बनाया जाता है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के जरिए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।